साल और नाइंसाफ़ियों के ख़िलाफ़ जहाँ कोई नहीं उठाता आवाज़, वहाँ हम उठाएंगे आपकी आवाज़। आओ हम बने एक आवाज़। न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क यूके। न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क की जानब से नाज़रीन आपको खुशामदीद। आज हम आपको यूसीएच हॉस्पिटल लिए चलते हैं, जहां आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करेंगे। हमारे साथ साजिद मसीह जो पास्टर हैं और उनके फ्रेंड्स ने मिलकर इसका एक बीड़ा उठाया है। नाज़रीन, आज हम यूसीएच लाहौर में हैं, जहां से हम आपको लाइव इसकी ताज़ा तरीन सूरत हाल से आपको मुकम्मल आगाह करने की कोशिश करेंगे। गुलबर्ग लाहौर में वाक़या मशहूर अल मारूफ अस्पताल यूनाइटेड क्रिश्चियन हॉस्पिटल यूसीएच, जो पिछले कई सालों से सख्त मुश्किलात से गुजर रहा है, गोया ये अब एक डूबते हुए जहाज की तरह है। इसके अपने ही कप्तान और मुहाफिजों ने भूखे गिद्धों की तरह इसका गोश्त नोच कर खाकर इसकी हस्ती में बेशुमार सराख कर दिए हैं। कुछ अरसा से इसे बचाने की मुसलसल कोशिश की गई, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट, पाकिस्तान के चीफ जस्टिस साकिब हसन नसार और सिविल सोसाइटी ने भी कोशिश की, मगर ये कोशिश बराबर ना हो सकी। इसके फरोग की बातें भी सुनने को मिली। कुछ पार्टियां अब तक इसकी भागदौड़ और बहाली के प्रपोजल भी दे चुकी हैं। इसकी शराइत इंतजामिया को शायद काबिल कबूल नहीं। अब कुछ लोग वॉलंटरली इसे बचाने के लिए सामने आए हैं, जो बहुत अमीर दिखाई देते हैं। वो चाहते हैं कि ये कम्युनिटी का अदारा और कम्युनिटी का ही रहे। इसके खैर ख्वाह आप भी चाहते हैं कि वो अपनी इसी पुरानी आफताब से चमके, जैसा कि माजी में इसका एक नाम था। इनमें यूसीएच फ्रेंड्स, जो पास्टर साजिद मसीह की सरपरस्ती में सरगर्म अमल हैं। आज हम पास्टर साजिद और इनके साथियों से नाजरीन आपकी बात करवाएंगे कि वो कहाँ तक अमीद अमीर से हैं कि वो इस मुर्दा जिस्म में जान डालने में कामयाब हो जाएंगे। यहाँ मैं आपको ये बताता भी चला जाऊं कि यूसीएच अब काफी पहले से बेहतर होता जा रहा है। हमारे साथ साजिद मसीह साहब हैं। साजिद साहब, आप मुझे सुन रहे हैं? जी जी। साजिद साहब, सबसे पहले तो मैं आपको खराजे तहसीन भी पेश करता हूं और आपकी अजमत को सलूट भी करता हूं कि आपने इतना बड़ा जो है एक स्टेप कदम लिया है कि इसको बहाल किया जा सके। मैं आपसे पूछता हूं कि ये अचानक हुआ या आप काफी देर से ये सोच रहे थे कि ऐसा किया जाए? जी। जी, सबसे पहले तो मैं समसन जवेद भाई, आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने मुझे ऑनलाइन लिया है आज। और एक बात तो मैं ये बताऊं कि यूसीएच सिर्फ वाहिद अदारा नहीं है जो बदहाली का शिकार है या कसम पुरसी का शिकार है या जो डेवस्टेशन का के मंजिलों से गुजर रहा है। ये बहुत से और भी अदारे हैं, जी। लेकिन यूसीएच के लिए पर्टिकुलरली मैं और मेरा चर्च 2007 से हम दुआ कर रहे थे और 2011 में मैंने आर्टिकल्स भी इसके ऊपर लिखना शुरू किए। और फिर 2020 में ये कुछ ऐसे मामलात जो है वो सामने आए। आपको पता है कि एक हाइप क्रिएट हुआ कि इसको पार्टनरशिप के ऊपर दिया जा रहा है एक मुस्लिम पार्टी को, जिसको लेकर तकरीबन सारी क्रिश्चियन कम्युनिटी जो कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद है और पाकिस्तान से बाहर है,
जी, जिनकी जज्बाती जो अफिलिएशन है या लगाव है इस अस्पताल के साथ, वो भी उठ खड़े हुए हुँ, और उन्होंने इस मंसूबे को जो है वो नाकाम बनाने में अहम किरदार अदा किया कि ये अस्पताल जो कि एक मसीही अस्पताल है, खुदा के नाम को जलाल देने के लिए कायम किया गया, तो फिर क्यों इसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो किसी भी और कौम के हाथ में जाए? क्यों ना क्रिश्चियन जो है वो इसके एडमिनिस्ट्रेशन को जो है वो अ, चलाएँ। लेकिन सवाल ये पैदा हुआ कि क्रिश्चियंस की तरफ से आज तक कोई सामने नहीं आया। ना किसी ने कोई प्रपोज़ल इसका दिया और ना ही कोई अमली तौर पर सामने आया, और ये एक जवाज़ मौजूद था कि जी क्रिश्चियन लोग जो हैं वो मसीही कौम जो है वो खुद तो आगे आ ही नहीं रही। तो इससे पहले कि ये जो प्रपोज़ल था कुछ 7 अरब का ये मंज़र आम पर आता, हमने यानी मैंने, पास्टर साजिद ने और फ्रेंड्स ऑफ यूसीएच ने मिलकर एक प्रपोज़ल जो है वो तैयार किया, और वो प्रपोज़ल जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जो है वो सबमिट करवाया, और उन्होंने इसको देखा, और बहुत सारे जो है वो हदशात हमारे इस प्रपोज़ल के ऊपर भी थे। जी, जी। जी, साजिद साहब, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि जहाँ प्रपोज़ल की बात है, वहाँ से मेरे इल्म में 4 प्रपोज़ल बल्कि 5वाँ प्रपोज़ल डॉक्टर पीटर डेविड साहब का था। जिसमें लेकिन उनकी शराइत जो हैं वो शायद इंतज़ामिया ने, लेकिन बात बात शायद आप जानते हो कि मैं भी थोड़ा-सा टच रहने की कोशिश की और बात करने की जी, जी। प्रपोज़ल कुछ पसंद नहीं आए या कुछ उनकी ऐसा था कि 5 साल का उनको दिया जाए, सब कुछ इंतज़ामिया उनकी होगी। उनका अमल दखल कम हो, लेकिन ये जब 5 साल होंगे तो वापस कर दिया जाएगा। लेकिन चलें, इस ये बात तो आप बताइएगा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जो आपने बीड़ा उठाया है या आपके साथियों ने, क्या इसको जो बहाल करने में कितने परसेंट अभी अभी परसेंट कितने हुआ है या कितने परसेंट आप ले जाओगे इसके ऊपर? देखिए सैमसन भाई, जी, थोड़ी-सी प्रपोज़ल की मैं बात करता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ूँगा, जी। कि जो टेबल पर जो प्रपोज़ल था, वो हुँ, सिर्फ़ पास्टर साजिद एंड फ्रेंड्स ऑफ यूसीएच का था। हाँ, डॉक्टर डेविड साहब ने प्रपोज़ल जो जमा करवाया था, वो सुप्रीम कोर्ट में करवाया था। जी, लेकिन डायरेक्टली जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को प्रपोज़ल जो मिला है, हुँ। वो सिर्फ़ पास्टर साजिद और फ्रेंड्स ऑफ यूसीएच का है। ये बात मुल्तान डायसिस के बिशप बिशप ऑफ मुल्तान डायसिस रेवरेंड ल्यू पाल जो है वो इस बात का इज़हार कर चुके हैं कि सिर्फ़ उनके हाथ में जो प्रपोज़ल है, वो सिर्फ़ पास्टर साजिद और फ्रेंड्स ऑफ अ यूसीएच का है। जी, साजिद साहब, मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि नाजरीन भी जी, जाने, इसलिए कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ या कुछ लोग समझते हैं, क्योंकि आपका एक बहुत बड़ा अज़म है। आप खुद भी जानते हो और मेरे इल्म के मुताबिक आप खुद भी पहले जो पास्टर से पहले आप एक मेल नर्स थे। आप समझते हो कि जी, इतना बड़ा हॉस्पिटल जहाँ डॉक्टर, जो इसकी बहारें थी, एक नामवर जो है वो पाकिस्तान का ये हॉस्पिटल था, तो इसको सँभालना, इसको बहाल करना आया आम जैसे आप कर रहे हो, क्या ये इस तरह हो जाएगा? मैं जो सोच रहा था, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि जो आती है, जो भी प्रपोज़ल लेके आता है, वो डॉक्टर भी लाएगा, सब कुछ उसका जो भी इसके जो भी इसके लिए ज़रूरी है, वो करेगा। तो बहरहाल आपके अज़म को सैल्यूट है, लेकिन थोड़ा-सा ये देखने का आप समझते हो कि जो प्रपोज़ल आपके इल्म में नहीं शायद, लेकिन मैं डिस्कस करता रहा हूँ कि ऐसे प्रपोज़ल जो है दिए गए हैं, लेकिन हुँ, उनकी शराइत चूँकि ये थी कि वो इंतज़ामिया को नहीं चाहते कि वो इंतज़ामिया आए। लेकिन मज़ाकरात आगे नहीं बढ़े। जी, जी। ये अच्छी बात है, आपकी अज़मत को हम फिर सैल्यूट है, उसपे शक नहीं कोई भी, उसपे शक कतई शक नहीं है। लेकिन आप फिर मैं करूँगा कि ये जब आप यहाँ आए, क्या हाल था और अब क्या है? जी। वेल, जब
जब मैं यहाँ पर एंटर हुआ हूँ तो अ, जो बाहर के ग्राउंड्स हैं, जी गो कि अभी तक वो पूरी तरह तो रिस्टोर नहीं हुए, जी लेकिन काफ़ी हद तक हमने इसकी जो क्लीनिंग है और उसकी सफाई और उसकी शेप जो है वो हमने बहाल की है। जी अभी मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि एक जो लॉन है वो बन रहा है, उसमें घास उगाई जा रही है, उसमें पैसेज बन गए हैं, जी उसके अंदर आबशार जी का काम जो है वो शुरू होने वाला है। और कल से ये पूरे हॉस्पिटल का जो फेस लिफ्टिंग जो है उसके ऊपर काम होगा, पेंट का और व्हाइट वॉश का। अभी तक जो सारा सामान जो है वो हम ला चुके हैं, आज इकट्ठा कर लिया है, कल से अमली तौर पर इसके ऊपर काम हो जाएगा। इसके अलावा हॉस्पिटल के अंदर जब हम दाखिल होते हैं तो तकरीबन सारी वार्ड्स जो हैं वो बंद थी और उनको ताले लगे, सिवाय एक आई डिपार्टमेंट जो है वो चल रहा था। डॉक्टर आकाश मैथ्यू जो इस हॉस्पिटल के मेडिकल डायरेक्टर हैं, वो चूंकि आई स्पेशलिस्ट भी हैं, वो चला रहे थे। और जी उनके उनके साथ भी मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ थोड़ी देर के बाद। जी और जी अंदर की जो सारी वार्ड्स की जो सफाई है, उनको हमने सारा साफ कर लिया, वार्ड्स तैयार हो गई हैं। अब जी किसी भी वक्त अगर डॉक्टर्स आते हैं तो पेशेंट्स को एडमिट करते हैं तो वार्ड्स आर रेडी, क्योंकि मैट्रेसेस जो हैं वो बड़ी बुरी हालत में थे और उनके कवर्स जो हैं वो फटे हुए थे। वो हमने 2 मशीनें जो हैं वो यहाँ पर ला कर रखी हैं और वो कुछ वॉलंटियर्स जो हैं वो जो मैट्रेसेस और गद्दे जो हैं वो उनके कवर जो हैं वो सी रहे हैं और वो तैयार कर रहे हैं। इसके अलावा प्लम्बिंग का काम जो है वो शुरू हो चुका है, वुड वर्क का काम जो है वो शुरू हो चुका है। नर्सिंग स्टेशन जो हैं वो खराब थे, प्राइवेट जो रूम्स थे उनकी हालत काफी खराब थी। उनकी जो वुड वर्क का काम है, जो कारपेंटर्स हैं उन्होंने काम शुरू कर दिया है। इनकी जालियां खिड़कियां जो हैं वो टूट चुकी थी, शीशे टूटे हुए थे, ग्लास वर्क जो है वो भी सामान आ गया है, कल से वो शुरू हो जाएगा। तो मैं नहीं कहता, मैं परसेंटेज तो अभी कुछ नहीं बता सकता। आप यूं कह सकते हैं कि शायद 10% जो है वो काम जो है वो हो चुका है और बाकी काम जो है वो जारी है। हमने 52 डेज का टारगेट जो है वो लिया है और आज हमारा 11वां दिन था इसमें, इस हॉस्पिटल में। और आज एक जो कंसल्टेंट है एंड गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट जो है उनके साथ जो है वो मामला तय पा गए हैं। डॉक्टर आकाश मैथ्यू जो है डायरेक्टर हैं, मेडिकल डायरेक्टर, उनके साथ बातचीत हो गई है, वो आना शुरू होंगे। कुछ और डॉक्टर्स जो है वो भी आएंगे। एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो भी अब जो है वो काफी हद तक एक्टिव है और हो गई है। और मेरा मेरा ईमान है, मेरा यकीन है, पूरा अज़म है कि ये हॉस्पिटल 52 डेज में ये जी फंक्शनल हालत में हम आपको देंगे। ठीक है, अ, कल से जी इसकी लॉबी के ऊपर काम हो रहा है, कल हम लॉबी इसकी बनाएंगे, उसके ऊपर काम शुरू हो जाएगा। तो मैं ज़ाती तौर पर आई एम वेरी मच डिटर्मिन्ड और वेरी मच कॉन्फिडेंट। और चूंकि मेरा मेडिकल का भी बैकग्राउंड है, आपको पता है, मेल नर्स भी हूँ और इंटेंसिव केयर यूनिट में स्पेशलाइजेशन भी इस्लामाबाद कॉलेज ऑफ नर्सिंग से की। जी नेशनल इंटरनेशनल हॉस्पिटल के अंदर मैंने काम भी किया है, न्यूजीलैंड में और सऊदी अरब में, यहाँ पर इस्लामाबाद शिफा इंटरनेशनल में। तो ये मैनेजमेंट के जो चीज़ें हैं, गो कि मैं मैनेजमेंट में नहीं जाने वाला। मेरा काम जो है वो सिर्फ हॉस्पिटल को रिस्टोर करना है और जो मैनेजमेंट का काम है वो बोर्ड का और जो मौजूदा मैनेजमेंट है वो इसको जो है वो आगे लेकर चलेगी। साजिद साहब, जी बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि हमारे नाज़रीन ये जानना चाह रहे थे। अब भी कई नाज़रीन जो है, या अच्छे लोग जो वो ये कह रहे थे कि हम इसको ऐसा नहीं होने देंगे, अगर इसको बेचने की कोशिश की गई तो हम सीसा प्लाई की दीवार बन जाएंगे। इस तरह बहुत सारी बातें जो है, ये जी ज़रूरी था कि आज आपके साथ बात की जाती। अगर आप प्लीज थोड़ा थोड़ा मुझे दिखाते जाएं और साथ साथ हम बात भी करते जाएंगे। जो काम आपने किया, जरा आप इसका लॉन और एंट्रेंस इस तरह से आप दिखाते भी जाएं थोड़ा सा, और हमारी बात भी कराएं। मैं दूसरा ये समझता हूं कि अभी इतने बड़े हॉस्पिटल में कितने डॉक्टर होंगे? इस वक्त तो हॉस्पिटल में एक गायनाकोलॉजिस्ट हैं। जी अ, उनकी पोजीशन के बारे में मैं आपको नहीं बता सकता, वो हमारे जो
मेडिकल डायरेक्टर हैं वो बताएंगे, और एक मेडिकल ऑफिसर है। अच्छा, एक मेडिकल ऑफिसर है, अभी वो भी चंद दिन हुए हैं हायर किया गया है। इसका मतलब ये है कि कोई भी डॉक्टर नहीं था सिवाय डॉक्टर मैथ्यू, आकाश मैथ्यू के, लेकिन चूंकि वो आई सर्जन है तो जनरल डॉक्टर जो है वो कोई एक भी नहीं था, सिवाय एक गायनाकोलॉजिस्ट डॉक्टर जरी हैं, इनके अलावा कोई और डॉक्टर नहीं था। लेकिन अब हायरिंग का काम जो है वो शुरू हो चुका है डॉक्टर्स नाइस की। नाइस। जी हमारी जी दुआएं भी आपके साथ है। जिस तरह ये चल रहा है, ये बड़ा जरूरी था। आप बात कराइएगा जो आपके साथी हैं यहाँ पे, कोई मेडिकल जी, जो मेरे आपके अभी। मेरे मेरे साथ हैं डॉक्टर आकाश मैथ्यू, जी आई स्पेशलिस्ट हैं, आई के डिपार्टमेंट को रन करते हैं। तो वो आपको मजीद बताएंगे, क्योंकि वो आई डिपार्टमेंट में भी है और मेडिकल डायरेक्टर भी हैं। तो डॉक्टर आकाश मैथ्यू। आकाश मैसी साहब, आपको वेलकम कहते हैं। और जब नौजवान, आप जैसे नौजवान, और ये भी हमारे मोहतरम साजिद साहब भी नौजवान हैं, इनके अज़म के सामने कोई चीज रुक नहीं सकती। थैंक्स लॉट ऑफ। अच्छा, आप ये बताइएगा कि आप कितने पूर्ण उम्मीद हैं कि ये हॉस्पिटल फिर अपनी रौनकों के साथ बहाल हो जाएगा? जी मैं बहुत पूरी उम्मीद हूँ कि जी। ये न सिर्फ उस बहाली पे जाएगा जो पहले वाली बहाली थी, बल्कि ये उससे भी आगे जाएगा। ओ नाइस, सो नाइस, सो नाइस। खुदा करे कि ऐसा ही हो। और ये तकरीबन जहाँ पे नर्सिंग स्कूल था, जहाँ पे लैब था, एक्सरे था, एक बहुत बड़ी खिदमत थी इस इंस्टीट्यूट की। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो ओवरसीज में बैठे हुए हैं। तो अभी अभी जो जी, एक प्लानिंग चल रही है स्टेप बाय स्टेप, वो जी, थोड़ी रोशनी डालें ताकि हमारे नादरीन जान सके कि आप जी। किस प्लानिंग को किस तरीके से लेके जा रहे हैं। जी अ, जो ट्रेनिंग के हवाले से जो आप बात कर रहे हैं, तो मैंने आपको पहले बताया कि यूसीएच में हमारी लैब की, ओटी की, एक्सरे की, डिस्पेंसर की और कम्युनिटी मिडवाइफ की रजिस्टर्ड ट्रेनिंग हो चुकी है दोबारा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से। हम्म, और हम लोग अब जो है वो बीएसएन के लिए ट्राई कर रहे हैं, और बहुत जल्द जो है आई थिंक वी विल अप्लाई फॉर बीएसएन ट्रेनिंग अगेन, जो है क्योंकि जनरल नर्सिंग इज गोइंग टू बी रिप्लेस्ड बाय द बीएसएन ट्रेनिंग। तो वो हम बहुत जल्द अप्लाई करने का सोच रहे हैं, और उसमें फिजिबिलिटी बन रही है और वर्क आउट हो रहा है। और जो ये फिजिकली काम हो रहा है उसमें साजिद के बहुत हम शुक्रगुजार हैं, जो अपनी टीम के साथ जो इन्होंने ये बेड़ा उठाया है, जो नेमिया के जैसे 217 जिसमें ये जो यरो की जैसे दीवार का था कि हमने कि ये 52 डेज में जैसे उन्हें मुकम्मल हुई, इसी तरीके से ये बहाली का काम जो है इन्होंने शुरू किया है। हम इनके साथ हैं, और मुझे उम्मीद है जो रिवाइवल हो रहा है, जो रिकंस्ट्रक्शन हो रही है, हम उसको वेलकम करते हैं। और यूसीएच में कोई भी पॉजिटिव काम करेगा, हम उसको सब वेलकम करेंगे और हम उनके साथ देंगे। जी जी। एक और भी बात बताइएगा कि आप यहाँ कितने अरसा से काम कर रहे हैं, या कितना अरसा हुआ आपको यहाँ ज्वाइन किए हुए? मुझे तकरीबन जो है वो 15 साल के करीब हुए हैं। हाँ, जब मैं यहाँ आया था तो एज ए मेडिकल स्टूडेंट जो ट्रेनिंग के तौर पे आया था, उस टाइम डॉक्टर बेंजामिन थे। तो डॉक्टर बेंजामिन ने उस वक्त मुझे ट्रेनिंग के लिए भेजा था लाहौर जनरल हॉस्पिटल में एफसीपीएस के ट्रेनिंग के लिए। फिर मैंने यहाँ रह के अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट की, और ट्रेनिंग के साथ साथ मैं यहाँ इवनिंग में काम करता था। और मैंने यहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन ऑप्थेल्मोलॉजी में जो है वेब स्पेस की ट्रेनिंग कंप्लीट की, एमसीपीएस किया, और डीएमएस गोल्ड मेडलिस्ट मैंने यहाँ से हासिल की। और न सिर्फ मैं वहाँ काम करता था, बल्कि यहाँ आके खिदमत करता था शाम के टाइम। फिर आस्ता आपकी। आस्ता ये सारी चीज़ें जी मैंने आई के डिपार्टमेंट को डेवलप किया साथ में। और खुदा का शुक्र है, इस वक्त आई डिपार्टमेंट आपका लाहौर के जो बेस्ट डिपार्टमेंट में एक डिपार्टमेंट है। यहाँ मेरे पास जो लेटेस्ट इक्विपमेंट जैसे फेको सर्जरी वो होती है। और अभी हम लैग कर रहे हैं कि डेवलप पूरे जैसे डिपार्टमेंट पूरा डेवलप में, जैसे लेजर की लैकिंग है, लेजर जैसे येक लेजर, आर्गन लेजर वगैरह। आई एम कैपेबल टू डू दी प्रोसीजर, बट जो भी है हमारे पास होते हैं वो दी बेस्ट होते हैं। और बाकी जो है जनरल साइड पे गायनी ऑप्स जो है वो रनिंग में है। और हमने आज गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से बात की है, वो जो है बहुत जल्द ज्वाइन करेंगे हमें, नेक्स्ट वीक से वो भी ज्वाइन करेंगे। और उनको भी उनके साथ बात हुई, एक तो और कंसल्टेंट है, ईएनटी स्पेशलिस्ट है,
वो भी शायद आए, और मुझे उम्मीद है कि रफ्ता रफ्ता जो है वो ये टीम बढ़ती जाएगी और काम जो है वो स्लोली बढ़ता जाएगा, क्योंकि पहले सफाई हमारी घर की जब हो जाएगी, हम इस लायक बनेंगे कि हम किसी प्रोफेसर को, किसी सीनियर डॉक्टर को बिठाने के लायक हों। उनकी जो ज़रूरत है, इक्विपमेंट है, उनकी जो क्वालिफाइड मैन पावर है, वो जब हम इस्तेमाल होंगे, तो मुझे उम्मीद है कि ये और काम जो है बहुत तेजी से बढ़ेगा। हम आपकी हिम्मत को दाद देते हैं, लेकिन कुछ अफवाहें जो आती रही हैं, जो इसका जो एक बैक ड्रा लोग दिखाते रहे हैं, बड़ा ये टूटा फूटा दिखाते रहे हैं, और ये यहाँ तक भी खबरें देते रहे हैं कि यहाँ के जो इक्विपमेंट थे, जो मशीनरी थी, वो बेच दी गई या चोरी हो गई या इस तरह से। आप तो वहां थे, क्या ये इसमें कुछ सच्चाई है? अफवाहों में कुछ मेरे ख्याल सच्चाई भी? में जी। मेरे मेरे ख्याल में जो है र्यूमर्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा होते हैं। कोई हुँ, चीज़ होती है, जब कोई भी काम अच्छा होता है, तभी भी र्यूमर्स होते हैं, जब गलत काम होता है तभी भी र्यूमर्स होते हैं। और जी। कभी-कभी बुराई से कोई चीज़ अच्छाई भी आती है। तो मेरे ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि कोई बहुत बड़ी इक्विपमेंट यहाँ से मिसप्लेस हुआ है। एक्चुअली कुछ इतने हेवी इक्विपमेंट हमारे पास है ही नहीं। वी डिड नॉट अपडेटेड विद आवरसेल्फ, तो हमारे पास कहाँ से इतने हेवी इक्विपमेंट आएँगे? तो ऐसी बात नहीं है कि कोई इक्विपमेंट चोरी हो गए हैं या हेवी मशीनरी चोरी हो गई है। तो ऐसी बात नहीं है, ये जस्ट र्यूमर्स हैं। और ये अ, अगर ऐसी जो जो उड़ाने वाले ऐसी चीज़ें जो करेंगे वो मतलब गलत है। जी, अगर कोई जी। किसी के पास कोई भी ऐसा प्रूफ हो कि कोई हुँ, चीज़ ऐसी गई है, तो मैं एज़ अ मेडिकल डायरेक्टर मैं अपने बोर्ड के बिहाफ़ पे यकीन से आपको कहता हूँ हुँ। कि वी विल टेक एक्शन, और न सिर्फ़ हम उसको जो है वो चीज़ बरामद करवाएँगे, एफआईआर करवाएँगे, उनके सलाखों के पीछे भेजेंगे। मैं एक और भी माज़रत चाहते नहीं, हुए नहीं, आपसे आप पूछना चाहूँगा कि क्या ये क्योंकि इंतज़ामिया के बारे में जो आपकी डायरेक्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, और उनके दरमियान में और पैरामेडिकल और ऐसे भी कोई जो कशीदगी वगैरह सामने आई, थी नहीं, कोई? नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है बिल्कुल इंटैक्ट है, इंटीग्रिटी के साथ अपना काम कर रहा है। हम उनके साथ जो है ना बिल्कुल उनके वी आर प्लेसिंग द पॉलिसीज़ ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थ्रू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और जो आपने पीछे लास्ट में ये सुना होगा कि यूसीएच भेज दिया गया या र्यूमर्स या अफ़वाह है। ये जस्ट र्यूमर्स अफ़वाह, देखिए मैं एक बात सुनें, ऐसे होता है बाज़ वक़्त प्रपोज़ल आते हैं, प्रपोज़ल आने का मतलब ये नहीं होता है कि अगर कोई प्रपोज़ल आता है, वही कहता है कि ये हमें हैंड ओवर कर दो। ऐसे 10वीं लोग हमें आते हैं पूछने के लिए कि भई आप जो है ना हमसे कोऑपरेशन कर लें, हम जो है ना 50-50 कर लेंगे, 70-30 कर लेंगे, आप जो है ना हमें 30 साल के लिए दे दो, 10 साल के लिए दे दो, 20 साल के लिए दे दो। अब उनके कहने का मतलब ये नहीं कि हमने उनको चीज़ें थमा के दे दी। वो तो उनकी चीज़ थी ना, वो तो उन्होंने कहा। क्या हमने कभी कहा कि हम दे रहे हैं? क्या हमने कभी कोई ऐसी चीज़ बताई कि हमने इनको सेल कर दिया है? या हमने कोई इनको जो है ना वो रेंट आउट करके जो है ना वो सारी चीज़ें उनके थमा दी हैं? मेरे ख्याल में ऐसी चीज़ नहीं है। हाँ, अगर जॉइंट वेंचर जैसे हमने शौकत खानम के साथ हम काम कर रहे हैं, तो शौकत खानम हमारा एक साथी जो है वो शेयर बेसिस पे हम उनके साथ पार्टनर हैं। और वो उसमें पूरा बोर्ड उस टाइम मतलब हमारी कम्युनिटी भी एग्री थी, और उसका हमें फ़ायदा है आज भी। तो कुछ चीज़ें होती हैं, अपडेट्स जो है ना वो जब आपके सामने आती हैं कि ये चीज़ हो गई है, ऐसे होती नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि जैसे वो सुनने को मिलती है ऐसे ही है। ग्राउंड रियलिटीज़ ये हैं कि यूसीएच पोर्ट इंटैक्ट है, यूसीएच की इंतज़ामिया जो है, कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो अभी इस वक़्त में ये कहूँ कि वो सेल करना चाह रहा हो किसी लैंड को। जी, ये मैं आपको एश्योर कराता हूँ, ये जब और ना ऐसे होने देंगे हम जी, कभी भी। जी, 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 नाइस, नाइस। ये जब 16 मेरा ख़्याल है 16 मई को आपकी मीटिंग थी एक, तो जी, उसी जो जगह 16 मई को नहीं हुई, मैं आपको बताना या चाहता हूँ, मैं 16 मई जी, को नहीं, वो हुँ, 15 मई को मीटिंग थी। वो एक मीटिंग प्लान थी, प्रपोज़ल के ऊपर एक डिस्कशन का था कि उन्होंने एक प्रपोज़ल कोई आया, उस पे डिस्कशन होना है। तो डिस्कशन होना और एक्सेप्ट होना में बहुत फ़र्क है। अब कोई चीज़ कोई माँगता है, उसका मतलब हमने उसको उठा के देनी तो नहीं है ना। जी, जी। मैं ये बताना चाह रहा था कि उसी सेम डे हमने काशिफ़ अल-गज़ंडर साहब, जो आपके लीगल एडवाइज़र भी हैं, हमने उनको लाइन पे लिया, ताकि जो अब आम लोगों में जो इस तरह की गलतफ़हमियाँ आ रही हैं, तो उसको सामने लाएँ, और बहुत एक फ़ज़ा आलूदा जो थी, उसकी आलूदगी कम हुई। और आपके साथ कौन है ये राइट साइड में?
दूसरे जो लेफ्ट मेरे साइड में हैं। राइट ओके जी, मेरे मैं इनका थोड़ा सा तारुफ कराऊंगा हमारे साथ। मैं ये कह रहा हूँ कि हम्म, जब हम इस वक्त इस हॉस्पिटल में जी, जमा हैं, काम जी, कर रहे हैं, तो किसी ने हमें काम करने की इजाजत दी है। जी, तो उनमें हम्म, एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो हॉस्पिटल की और बोर्ड मेंबर्स हैं। तो हमारे साथ मिस्टर कैनथ इरशाद मौजूद हैं। हम्म, अ, ये जी, ये भी आपको अपडेट करेंगे। आप इनसे जो पूछना चाहें वो पूछ सकते हैं। मिस्टर कैनथ इरशाद गुड आफ्टरनून। बोर्ड मेंबर हैं कैनन यूसीएच साहब, के। गुड आपको आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, आपको वेलकम कहते हैं। और ये जब बात हो रही थी, जब मैं काशिफ साहब से बात कर रहा था, तो वहां पे जो है वो इस तरह आ रहा था, बोर्ड लीगल अलीगल लीगल इलीगल बोर्ड की बातें उठ रही थी। मतलब उनका कहने का ये लफ्ज ये यूज कर रहे थे, लेकिन उस वक्त ये तासर दिया जा रहा था कि शायद जो आपका बोर्ड है, यूसीएच का बोर्ड, वो लीगली काम नहीं कर रहा या लीगल नहीं है। जरा थोड़ा सा प्लीज इसके साथ साथ बताएं, ताकि हम सारे लोगों की गलत फहमियों को भी दूर करते जाएं। जी, ये दरअसल काशिफ अलेक्जेंडर ने जो जो भी किया मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन वो जो इलीगल की और लीगल की बात थी ना, वो गुज़श्ता बोर्ड के कुछ डिसीजंस ऐसे थे जिनको हमने ट्रैक आउट किया और हमने डिग आउट कर रहे हैं कि उनमें क्या इश्यूज थे और उनमें क्या चीज कोई ऐसी थी जो गलत है, और उसको हम फिर से काउंटेबल बनाया जाए उन लोगों को जो जिन्होंने वो कोई काम किया है। तो उसके बारे में वो शायद उन्होंने किया हो, मैंने चूंकि वो सुना नहीं, नहीं नहीं, इसलिए मैं उस पर ज्यादा नहीं। वो ये था कि वो बहुत खूबसूरत, उन्होंने जो है बेहतरीन, मेरे साथ उनका मकालमाबाजी हुई थी, एक बड़ी जी अच्छी थी। उन्होंने असल सूरत हाल सामने लाए थे कि कोई ऐसी बात हरगिज नहीं, ना ये बेचा जा रहा है, ना लीज पे दिया जा रहा है, ना ऐसा, बल्कि इसकी बेहतरी के लिए काम किया जा रहा है लोगों से। अच्छा, ये और भी थोड़ा सा, ये जो आपने लोगों से अपील की है कि इसमें इसकी बहाली में हिस्सा ले, इसमें आप कहाँ तक जो है वो कामयाबी आपको हुई, और किस तरह से लोग सामने आए? सर, मैं तो इस ऑन बिहाफ ऑफ द बोर्ड we started a work camp with in collaboration with the friends of UCH, और उसके रुए रवां जो हैं वो पास्टर साजिद मसीह साहब हैं, उनकी मिसेज हैं, फैमिली है, एंड लॉट ऑफ वॉलंटियर्स। ये सारे मिलके हमने ये वर्क कैंप शुरू किया हुआ है। और फिर रोया इनको आई कि मेक इट 52 डेज, जो कि नेहमिया की किताब में है कि 52 डेज में उन्होंने यरूशलेम की दीवार को मुकम्मल किया। तो वहां से शुरू किया और उसके मुताबिक ही चल रहे हैं। टुडे इज द 11th डे, एंड मैं डे 1 से इनके साथ हूँ और इनके साथ काम करवा रहा हूँ। और होपफुल, और आई प्रे टू गॉड कि जो भी हमारा विजन है और आप दोस्तों का साथ है, इन सब मिलके इस रोया की तकमील करें और अपने ख्वाबों की ताबीर देखें। जी जी, ये जो इन्होंने दिन दिए हैं, इसी के लिए लोग बड़े हैरान भी हैं, परेशान भी हैं। कुछ लोग परेशानी भी उनको ऐसे ही खामखाई होती है। तो आप क्या समझते हैं, इन्हीं डेज जो दिए गए डेज हैं, इन्हीं में सारी बहाली मुमकिन हो जाएगी, सामने आ जाएगी? जी यकीनन मेरा ख्याल है कि टू स्टार्ट ऑफ वी विल, यस। I hope we will within 52 days we will be able to start off, इसका फंक्शन शुरू हो जाएगा। फिर आगे हम दुआ करेंगे खुदा ताला से कि वो और बरकत दे। एंड कोई ना कोई, डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि वी आर वेरी मच वर्किंग ऑन BSN नर्सिंग प्लस some specializations, that is CCU specialization and one or two other। तो अगर वो हमें अक्टूबर का बैच मिल जाता है तो कुछ कुछ हमें मदद मिल जाएगी यहाँ से वो क्लासेस शुरू करने में। और जो इन्होंने अपने जहन में सोचा हुआ है, आई थिंक वो 52 डेज में हो जाएगा। बाकी इट्स अ ह्यूज स्ट्रक्चर, ह्यूज प्रॉपर्टी, आगे काम भी चलता रहेगा। वी आर लिमिटेड रिलीजियसली इन 52 डेज, बट उसके आगे भी हम और भी काम करेंगे। जी जी जी, नाइस नाइस। ये 15 डेज में काफी, जो कितने दिन रह गए बाकी? अभी तो 11 हुए, अनदर 41 डेज। जी जी जी, काफी बेहतर सूरत हाल सामने। 41 डेज आर लेफ्ट। जी जी, काफी सूरत हाल नजर आ रही है। आप थोड़ा आपको सा
जी, जी। पहले मैं अपने नाज़रीन को ये बताता जाऊँ, न्यू कासल क्रिश्चियन नेट के नाज़रीन, इस वक़्त हम यूसीएच में हैं। हम पहले साजिद साहब से बात की, फिर हमने आई स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर हैं यंग, उनके पास उनके साथ बात की। फिर अब हमारे पास जो एडमिनिस्ट्रेशन के एक कारकुन भी हैं, या एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ है। बोर्ड मेंबर, यूसीएच के वो बोर्ड मेंबर। यूसीएच के बोर्ड मेंबर हमारे साथ हैं। तो नाज़रीन, जो इस वक़्त सूरत-ए-हाल बड़ी होपफुल नज़र आ रही है, अभी दिन बहुत है। और जो मैं फिर कहूँगा कि जो इसकी बहाली के लिए दुआ भी करें, और जो अफ़वाहें या इस तरह की नेगेटिविटी फैलाने की बजाय पॉज़िटिव लोगों को व्यूज़ दो। सब कुछ मेरा ख़्याल है अज़म के सामने कुछ भी नहीं, ऐसा कि नहीं होता। तो मज़ीद आप कुछ कहना चाहेंगे? इसके बाद हम हॉस्पिटल का थोड़ा-सा सर्वे भी करेंगे, नाज़रीन को दिखाएँगे भी। जी डॉक्टर साहब, आपके आई तो ये एक बड़ा मशहूर हॉस्पिटल रहा है कि आई वार्ड और आई के बड़ी-बड़ी दूर से लोग आते रहे हैं। जी। जी, खुदा का शुक्र है। अभी भी जो है, अगर आप आई डिपार्टमेंट देखेंगे तो आपको जो है वो फ़र्क दिखाई देगा। मैं साजिद साहब को कहूँगा कि किसी दिन आपको आई डिपार्टमेंट दिखाएँ आपको। तो खुदा का शुक्र है, आई डिपार्टमेंट अभी भी बहुतों से अच्छा है। तो इसमें मैंने आपको बताया कि हमने अपडेटेड जो है फेको मशीन हमारे पास है, जो शायद लाहौर की 4 या 5 हॉस्पिटल में मुश्किल से वो मशीन हो, वो हमारे पास है फेको मशीन। माइक्रोस्कोप है, और हमारा ए स्कैन, बी स्कैन है। सिर्फ बी स्कैन और वो लेजर्स हम लैग कर रहे हैं। हमें जो है ना यैग लेजर, आर्गन लेजर और बी स्कैन की जरूरत है। डेफिनेटली वी विल ट्राई फाइंड आउट द वे हाउ वी कैन अपडेट मोर डिपार्टमेंट। और मेरे पास साउथ कोरिया से टीम भी आती है यहाँ आंखों का कैंप करने के लिए। हर साल वो आते हैं और हम यहाँ फ्री कैंप करते हैं। तो लोग वेट करते हैं उस कैंप के लिए। और हम लोग जो लेटेस्ट ऑपरेशन विदाउट इंजेक्शन, विदाउट स्टिच, फेको सर्जरी यहाँ परफॉर्म करते हैं। और इवन कभी-कभार मेरे पास जो है ना, जो डॉक्टर्स कुछ सीखने के लिए भी यहाँ आते हैं कि हमें जो है ना फेको सर्जरी सिखाई जाए। और खुदा का शुक्र है, मैंने नियर अबाउट 20,000 से अबव आई ऑपरेशन किए हैं फेको सर्जरी। जी, जी, वेरी और नाइस। उसके अलावा ओवर जो है, हम पूरी उम्मीद है कि न सिर्फ ये आई में डेवलप होगा, मगर जनरल सर्जरी भी हमारे पास प्रोफेसर सदाकत साहब कर रहे हैं काम। हमने उनको भी कहा है। और हमारे प्लान में जो है वो ऑपरेशन थिएटर को डेवलप करने का है। अपडेट जब ऑपरेशन थिएटर इस लायक हो जाएगा तो हम जनरल सर्जरी भी बड़ी लेवल पे शुरू करेंगे, ताकि हम उस लायक जो है थिएटर बना सकें। और उसके अलावा जैसे डिफरेंट कंसल्टेंट हैं, उनको भी बुलाने का प्लान है। नर्सिंग में मैंने जैसे आपको बताया बीएसएन है। तो मुझे उम्मीद है कि हम जो है एकेडमिकली और क्लिनिकली और डायग्नोस्टिकली विद टाइम ग्रेजुअली वी विल बी फुलफिलिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कम्युनिटी। और आप लोगों के साथ की जरूरत है। आप लोग इस यूसीएच हॉस्पिटल को अपना समझें। यू जी, जी। स्टार्ट यूसीएच विद अ, यू आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट पीपल फॉर अस। आप हमारे लिए दुआ करें, आप हमारे साथ दें। और प्लीज अगर कोई भी ऐसी चीजें आती हैं तो आप जरूर वेरीफाई, आप हॉस्पिटल के अंदर प्रीमिसेस के अंदर आके वेरीफाई करें कि क्या वाकई ये चीजें है। तो कभी कभार ऐसी चीजें जो है वो इसके माइक खोलिएगा, माइक। तो हम लोग जो है कि ऐसी ना इलीगल काम होने देंगे, ना उसका साथ देंगे, ना पार्ट बनेंगे, ना होने देंगे। डॉक्टर साहब, आपको बताता जाऊं कि मैं जंग का नुमाइंदा भी हूं, कॉलमिस्ट भी हूं उनका। और मैं यूसीएच पे पहले भी कई कॉलम लिख भी चुका हूं। और ये जो काशिफ साहब को लेना भी एक मेरा अहम था कि मैं उनको लूं, लोगों के सामने जो है वो सूरत हाल सामने लाई जाए। तो हम आपके वेल विशर हैं। और इसका मतलब ये हुआ कि अब किसी प्रपोजल की मजीद आपको जरूरत नहीं, क्या ऐसा ही है? देखिए, मैंने कहा कि यूसीएच का मतलब है यू से स्टार्ट होता है आप। अब यू आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर अस। आप यस। हमारे साथ हैं, हम आपके साथ हैं। और हम मिलके काम करना है। काम बोलता है। अगर यहाँ काम हो रहा है ना, अभी देखें स्टार्ट हुआ है, और खुदा ने चाहा जब ये अपनी मंजिल को पहुंचेगा तो चीज नजर आएंगी, तो लोगों को पता चलेगा।
अभी जब अगर सपोज करो ये जैसे हरा भरा लान हो जाएगा, यहाँ एक खूबसूरत जो है वो दिखने को सीनरी मिलेगी और अच्छा जो सिटिंग रूम होगा, बेहतरीन ऑपरेशन थिएटर होगा, जब डॉक्टर्स आएंगे, लोग आएंगे और उनको एंटरटेन किया जाएगा, तो ये दिस ऑल वर्क्स फॉर ग्लोरी ऑफ द गॉड, और इससे खुदा खुदा का जलाल जाहिर होगा। और हम ये आप लोगों के जरिए, आपके साथ के जरिए ये जो है ना हम लोग काम करेंगे खुदा के जो फॉर द कंपैशन हीलिंग फॉर द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड। हम जब देखते रहे हैं ये लोग भी क्या लोग हैं, मर क्यों नहीं जाते। आपको याद होगा शायद यहाँ पे अलाउद्दीन साहब ने सामने यूसीएच के सामने गीत गाया हुआ है, ये लोग भी क्या लोग हैं, मर क्यों नहीं जाते। हाँ जी। और क्या खूबसूरती थी। और चूंकि मेरा तलक भी सियालकोट से है और मैं अक्सर इसको हॉस्पिटल को देख चुका हूँ, इसकी रनाइयां देख चुका हूँ। यहाँ पे जो आपके बड़े बड़े आर्टिस्ट थे, मतलब रईस जो लोग थे यहाँ पे आते थे और खूबसूरती, फिर अफसोस होता है, लेकिन अब अफसोस मेरा ख्याल है फिर हमें खुशी यहाँ होनी शुरू। ये जो जी है बेनजीर भुट्टो, फातिमा भुट्टो भी यहाँ आई थी। जी जी जी। साजिद साहब, साजिद साहब, साजिद साहब आप सुन रहे हो? हाँ जी साजिद साहब, जी जनाब। आप अभी क्या कहना जी जी मैं चाहेंगे? जी जी साजिद साहब। मैं भी यही कहूंगा कि हम्म, जी जी मैं कहूंगा, इंग्लिश में एक सेइंग है कि नन ऑफ अस इज एज स्मार्ट एज ऑल ऑफ अस। तो अगर मैं अकेला या एडमिनिस्ट्रेटर अकेला या मेडिकल डायरेक्टर अकेला इसको करना शुरू करेंगे तो हमें बहुत वक्त लग जाएगा। अब हमें एज अ कम्युनिटी, एज अ नेशन जो है वो अपने अदारों को जो है वो ओन करना है, जिनमें से एक यूसीएच है। और यूं समझें कि हम यूसीएच से आगाज कर रहे हैं और हम पहला पत्थर रख रहे हैं, या जो दीवार, जो फसील की दीवार टूटी थी, उस दीवार का पहला हिस्सा हम तामीर कर रहे हैं, जो कि यूसीएच है। और हम इसको वही ग्लोरी खुदा के फजल से इसकी वापस लाएंगे जिसका जिक्र आपने किया है। और बहुत सारे लोग माजी के हवाले से यूसीएच को जानते हैं। हम खुदा के फजल से with the strength of God, with the hand of God upon us, we will achieve our goal to see it completely restored. This is what we are determined to. और इसमें आपका साथ, आपके जो दोस्त अहबाब हैं जितने भी, वो भी जरूर अपना अपना इसमें हिस्सा डालें, माली तौर पर, अखलाकी तौर पर, जिस तरह भी हो सकता है हमारी हौसला अफजाई करके, तो that will mean a lot. नाजरीन आवाज में थोड़ा सा रुकी। तो मैं ये साजिद साहब आपको ये बताना चाह रहा हूँ, नाजरीन को भी, कि जब बात आ रही थी साजिद साहब की फ्रेंड्स, यूसीएच फ्रेंड्स काम कर रहे हैं, इस तरह कर रहे हैं, तो उनको यही शायद पता चला कि ये सिर्फ एक टीम, छोटी सी टीम है, और बड़े क्वेश्चन थे कि ये कैसे हो सकेगा। लेकिन मेरा ख्याल है नाजरीन को भी ये अंदाजा हो गया होगा कि किस तरीके से ये आगे को ये बढ़ रहा है, और बहुत जल्दी ये बहाल हो जाएगा। तो थोड़ा सा आप मुझे गिरदोनवा का भी दिखाते चले जहाँ काम किया, आपके अपने फ्रेंड्स से भी थोड़ी मुलाकात करा दे तो अच्छा लगेगा। डॉक्टर साहब, ये आपकी एडमिनिस्ट्रेशन कुछ जी पैगाम देना चाहते हैं अवाम से, तो इनको भी बोलिएगा कि कुछ अवाम को कुछ कहना चाह रहे हैं, ताकि मैसेज देना चाहते हैं मैसेज दें, फिर हम आगे भी चलते हैं। जी मेरा सब आप सब लोगों के लिए मैसेज ये है कि यूसीएच जो है वो आप सबका है, आपका अपना है, उसको अपना समझें। और प्लीज कभी भी आप कोई भी चीज है आप वेरीफाई करें, आप आए, आप देखें, ये आपका अपना हॉस्पिटल है, इसको ऑन करें। और ये हम जिस मकसद के लिए काम करते हैं, तो वो पता चले कि यहाँ ये खुदा के लोग हैं, खुदा के बंदे हैं, मसीह के लोग हैं, मसीह के लिए काम करते हैं, ये हमारे काम करने से जाहिर हो। असल में लोग क्या कहें या लोग क्या सोचें, ये जिस तरह जलालपुर जट्टा में हॉस्पिटल का हाल हुआ, फिर कोयटा में हाल
बेहाल हुआ। कोयटा में बहुत बड़े ज्यादा तादाद में मसीही वहां से नर्सिंग ट्रेनिंग करते थे। वो मुख्तलिफ ममालिक में हैं, आप भी वो डाउन होता जा रहा है। वहां पे शिकारपुर का बंद हुआ। मिशनरी जो एक अदारों की जो आबोताब थी, जो चमक रहे थे, वो किस तरह पॉलिसी की नजर हुए या कैसे हुए, सर वो एक जी सर मशीनरी इदारे जो है ना हमारे, जो मैं तो आपको यूसेज की बात करूंगा कि वी हैव नॉट अपडेटेड विद आवर टाइम, कि हमने कोई बी प्लान नहीं था। जैसे कोई बी प्लान हो कि पीछे हम तैयार हों कि हाँ ये लोग यहाँ से जब चले जाएंगे तो हम इसको कैसे डेवलप करेंगे। हमने अपने आप को अपडेट नहीं किया, ना इक्विपमेंट के जरिए से अपडेट किया, ना मैन पावर के जरिए अपडेट किया। तो यही चीजें हैं कि नाउ वी आर गोइंग टू अपडेट अवर सेल्स, मैन पावर, इक्विपमेंटली, सोशली, और जो है ना टेक्निकली सारी चीजें हैं। अब जैसे मैंने बताया कि जब मैं ज्वाइन किया तो उस वक्त नर्सिंग खत्म हो चुकी थी। जब मैंने एज ए मेडिकल डायरेक्टर ज्वाइन किया तो नर्सिंग की ट्रेनिंग खत्म हो चुकी थी। तो फिर मैंने उसके बाद मैंने जो है पाकिस्तान हमारी मेडिकल फैकल्टी, पंजाब मेडिकल फैकल्टी को इनवाइट किया कि प्लीज आप आए, हम असेस करें। और हम लोग जो है हमारे एक्सरे के ट्रेनिंग वाले हैं, लैब के ट्रेनिंग वाले हैं, क्योंकि पंजाब मेडिकल फैकल्टी वाले जब उनका डिप्लोमा नहीं होता तो वो उनको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती। तो फिर हमने उनको रिकॉग्नाइज करवाया और 125 स्टूडेंट्स जो हैं वो अब पर ईयर मुस्तफीद होते हैं इस ट्रेनिंग से, कि जिसमें क्वालिफाइड ट्रेनिंग मिलती है, जो वो गवर्नमेंट में पाकिस्तान में कहीं भी जॉब कर सकते हैं, पूरे पाकिस्तान में। इसी तरीके से अभी मैंने आपको बताया कि बीएसएन की ट्रेनिंग का जो हम सोच रहे हैं, इसी तरीके से जैसे मैंने बताया कि आई डिपार्टमेंट डेवलप है, आप देख सकते हैं कि हम जो लेटेस्ट इक्विपमेंट है, इसी तरीके से हम ऑपरेशन थिएटर का प्लान कर रहे हैं कि वो अगर चीजें हम अपडेट विद टाइम, हम अपने आप को अपडेट करेंगे, हॉस्पिटल को अपडेट करेंगे, तो लोग कदर जानेंगे और हमारे अहमियत भी होगी और एहसास भी होगा। अगर हम अपडेट नहीं करेंगे देन वो हमारा वो चीज नहीं रहेगी। और जो दूसरा हमारा नर्सिंग का था, जैसे नर्सिंग का जो केयरिंग का जो मिसाल था यूनाइटेड क्रिश्चियन हॉस्पिटल, तो इसी तरीके से जो मैं चाहूंगा वी शुड अपडेट अवरसेल्व्स। मैं एक और भी बात पूछना चाहूँगा अपने एडमिनिस्ट्रेशन इनसे जो आपके राइट हैंड में है, तो इनसे ये पूछना चाहूँगा कि ये जो शौकत खानम यूनिट जब लगा तो बहुत सारी अफवाहें ऐसी आई थी कि शौकत खानम ने जैसे ईस्ट लंदन, ईस्ट इंडिया, जी जी दाखिल हुआ इंडिया में, तो वो यहीं के यहीं रह गए। तो क्या ये इसकी थोड़ी सी आप नादरिन को इसके बारे में बताएंगे तो अच्छा है कि ये जो इनके साथ एक जी अपडेट दे दीजिएगा ये इसके इसके बारे में बारे जी में समसन भाई, इसके बारे में I was not the board member at that time. Doctor was present there, Dr. Akash. डॉक्टर He will आकाश इसका brief you. जवाब देंगे। जी मैं एज ए मेडिकल डायरेक्टर भी इसका जवाब देना चाहता हूँ, और वो एज ए पार्ट ऑफ दैट डिसीजन में जवाब देना चाहता हूँ कि जब जो हमारा उनके साथ जो हुआ था, तो वो 13% जो है शेयरिंग बेस पे हुआ था, ग्रास इनकम पे। हाँ हाँ और हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ है वो 5 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट है, रिटन 5 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट है। और 5 इयर्स के बाद अगर 6 ईयर में अगर हम चाहें तो वो हमें जो है जो उन्होंने एस्टेब्लिश किया है, डेवलपमेंट की है, जो 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 भी चीजें फिक्स हैं वो उखाड़ नहीं सकते। जो डेवलप चीजें हैं वो हमारी हैं, यानी जो बिल्डिंग जो उस वक्त रेनोवेटेड नहीं थी, अब आप देखें आपको दिखाएंगे रेनोवेटेड बिल्डिंग है। आफ्टर 5 इयर्स इफ वी आर एलिजिबल देन वी कैन टेक ओवर बैक। और ये हमारा रिटन एग्रीमेंट है उनके साथ, और 13% वो ग्रास इनकम हमें शेयर करते हैं। और वो जो है हम उम्मीद करते हैं उससे हमें अच्छा खासा जो है इनकम होगा, यूसेज की जो है रूटीन एक्सपेंस में या किसी में हमें। और उस टाइम पूरा बोर्ड पे और एक सिंगल फर्द वाहिद नहीं, पूरे बोर्ड का डिसीजन था। और उसमें सारे जो है प्रेस्बिटेरियन, चर्च ऑफ पाकिस्तान, एक्सपर्ट्स सारे शामिल थे। और ये किसी का 1% का उस वक्त डिसीजन नहीं था। 1% जाहिर कोई लाने वाला जरूर होता है, मगर डिसीजन नहीं था ये एग्रीड और यूनानिमसली था। और 5 इयर्स का एग्रीमेंट है, और 6 ईयर के बाद इफ वी वांट टू वी कैन से देम प्लीज एम्प्टी आवर स्पेसेस। जी समसन भाई, टाइम सर। एक्चुअली हो रहा है, लोगों ने जाना है, तो मैं आपकी मुलाकात उनसे करवा दूं जी 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 और करवाइएगा हॉस्पिटल की थोड़ी सी
व्यू भी दिखाएं आप। तो ये इस जी वक्त पूरी टीम हमारी इस वक्त मौजूद नहीं है, लेकिन जो है मैं उनके साथ आपका जो है वो तारुफ करवाना चाहूंगा। जी जी किधर गया यार? जी, साजिद साहब। एक हिस्सा हम शुरू हुआ और दूसरा ये हिस्सा इसके बाद शुरू हो जाएगा। ये हमारे कुछ दोस्त हैं जो सुबह से लेकर शाम तक हमारे साथ होते हैं, जो मुख्तलिफ कैपेबिलिटीज़ के साथ, एबिलिटीज़ के साथ, टैलेंट्स के साथ खिदमत का काम सर अंजाम देते हैं, जिसमें लड़कियां भी हैं, ख़वातीन भी हैं। ठीक है, तो ये हमारा ग्रुप जो है वो जो मैट्रेसेस हैं उनको जो है वो रिपेयर कर रहे हैं, उनके कवर्स जो है वो सी रहे हैं। तो जी आप कुछ बताएं अपना एक्सपीरियंस। सबसे पहले मेरा ये आपको फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, लेकिन ये एक्सपीरियंस मुझे खुदा ने दिया, खुदा ने हिम्मत और दिलाई दी और इसकी वजह से ये मैं काम कर रही हूँ। जी जी, आप थैंक यू। आपको हम बाकी मैं अपनी बात से खुशामदीद भी कहते हैं, और वाकई बहुत एक अज़म है जो आप लेके उठे हैं। ये कम्युनिटी की खिदमत भी बताइए। है। हाँ जी 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 जी। हाँ, ये मेरी मिसेज हैं जी जो कि मेरे साथ शाना बिशाना जो है वो खिदमत का काम बस करती हैं, तो ये भी कुछ अपडेट आपको करेंगी। जी जी जी, नाइस टू मीट मसीह यू। के जी बाबरकत नाम है, सबको सलाम। जी आज के जो काम है, आज तक जो काम हुआ उसके लिए मैं आप लोगों की शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने हमारी हौसला अफजाई की, हमारे साथ हैं। अभी जो काम हो रहे हैं उनके साथ ये गार्डन का जो काम है, आज पेंट भी आ गया, पेंट का भी काम शुरू हो जाएगा कल से। और फिर मैट्रेस के जो कवर हैं वो सिलाई हो रहे हैं और कारपेंटर भी अपना काम कर दे। आज 2 लोगों से बात हुई है जो सैनिटरी का काम, जितना भी ब्लॉकेज का ड्रेन वगैरह जो ब्लॉक है उनके आज वो करेंगे। कल आके सुबह सारा देखेंगे और बजट बना के हमें देंगे कि वो कितना है। और फिर जो पाइप लीक हो रहे हैं उनको भी देखेंगे, उनके रिपेयर वगैरह देखेंगे कि कहाँ पे क्या मरम्मत की जरूरत है। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा हमें। थैंक यू सो नहीं मच। शमसुन भाई, अभी आपको जी मैं थोड़ा सा और भी चीजें बताता हूँ। जी अभी ये जो ड्राइव वे है हमारा, जी ये रिपेयर होने वाला है हम्म, और इसकी कोटेशन जो है वो हमने ले ली है। कोई 12 लाख के करीब है ये पूरा ड्राइव वे, जिसको हमने दोबारा से बनाना है। और ये भी खुदा के फजल से जल्द ही शुरू होगा। और ये जो सामने आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर पूरा जो है वो एरिया, दीवार जो है वो कूड़े करकट से ढकी हुई थी, जो कि इस सारे अमल में हमने इसको किया है इन 10-11 दिनों में क्लीनिंग का काम। इस तरफ मैं आता हूँ, आपको ये लॉन बताता हूँ। ये जो लॉन है, ये फ्रेश जो है वो घास जो घास। है इसमें आज लगी है। और यहाँ पर हम एक आबशार जो है वो लगाएंगे यहाँ पर दरमियान में, दो दरख्तों के दरमियान में। और ताकि बड़ा एक फ्रेंडली माहौल जो है वो लोगों को मिले। ये हमारे दोस्त हैं जो ये काम कर रहे हैं। अब आज इनका दिन खत्म हो गया है, ये अपने पाँव धो रहे हैं और ये वापस अपने घरों को जा रहे हैं। आपने ये देखा है कि ये एक सीमेंटेड पैसेज जो है वो बन गया है इस ग्राउंड के नीचे, और आहिस्ता आहिस्ता ये सारा काम जो है वो सारा अंजाम दे हो जाएगा। ये कुछ घास का ढेर पड़ा हुआ है जो कि कल ये भी इम्प्लांट हो जाएगी। इसके अलावा ये एक खास पौधा मैं आपको दिखाने लगा हूँ। जी ये पौधा, ये वाला पौधा जो है ये लो। ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार के हाथों का लगा है। जब उन्होंने हॉस्पिटल के हवाले से सुओ मोटो नोटिस लिया था, तो उन्होंने ये पौधा भी लगाया था, जो कि हम जल्द ही इसकी तख्ती जो है वो लिख कर लगाएंगे इस डॉक्टर साकिब निसार साहब के हाथों से लगे हुए पौधे की। और मैं थोड़ा सा
जल्दी से एक छोटा सा सर्वे जो है हॉस्पिटल के अंदर से आपको करवाना चाहूंगा। ये आपने देखी है, ये एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसेज हैं जहां पर चिक्कें लगी हुई हैं, और इसको हम खत्म करके एक लॉबी बनाना चाहते हैं ताकि लोग जब हॉस्पिटल टोटली फंक्शनल हो जाए तो फिर वो, आपने ये दरवाजा देखा है, बहुत जल्दी इस दरवाजे को भी हम ठीक करेंगे। ये सूरत हाल है अभी तक की। ये मैं आपको अंदर लेके जा रहा हूँ हॉस्पिटल के। बहुत सारी चीजें जो है जो कम्युनिटी जो है वो हमें अब दे रही है। मैं आपको बताता चलूं, हम नहीं चाहते कि ये बेंचेस जो है वो खाली हों। बिल्कुल इस हॉस्पिटल के अंदर एक प्रेयर रूम भी है, ये भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये स्टाफ के लिए प्रेयर रूम है कि वो आकर इस यहाँ पर दुआ करते हैं। जी जी, बहुत खूबसूरत। लोगों की दुआएं आपके साथ है। सारे आपको बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपके लिए दुआएं भी हैं। बहुत दूर दूर से लोग अमेरिका से, कनाडा से, बड़ी जगहों से आपको देख रहे हैं। जी, तो ये हमारी ओपीडी कंसल्टेंट रूम्स हैं। इसको हमने, अभी अंधेरा है यहाँ पर, मैं जा नहीं सकता, नजर कुछ नहीं आएगा, लेकिन इन कंसल्टेंट रूम्स को भी हम जल्द ही करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे कंसल्टेंट जो है वो हायर होते जाएंगे, आते जाएंगे। इसके अलावा ये कुछ बेंचेस, ये जो चेयर्स हैं, ये हाल ही में किसी ने हमें यूसीएच के लिए डोनेट की हैं। थोड़ा सा अंधेरा होने की वजह से हमें कुछ ज्यादा नजर नहीं आ रहा। ये उसका इनसाइड स्ट्रक्चर है। ये वो फ्लोर आ गया है, फर्स्ट फ्लोर, जिस पर थिएटर्स हैं, 4 थिएटर्स हैं, और इस तरफ प्राइवेट रूम्स हैं जो कि अब क्लीन हो गए हैं, साफ हो गए हैं, जिनको हमने क्लीन कर दिया है। ताला लगा है। ओके, आप देख रहे हैं, जैसे मैं आपको बता रहा था कि हमें सबको एक जिम्मेदारी समझते हुए इनकी साजिद मसीह साहब की हेल्प भी करनी चाहिए, इनकी टीम की। जैसे ये उठे हैं, इसी तरह आपके कुछ कंट्रीब्यूशन से या इनकी हेल्प से, आपकी दुआओं से, फाइनेंशियली तौर पर भी अगर आप इनके साथ होते हैं, तो एक इंस्टीट्यूट जो है, एक हॉस्पिटल के साथ बहुत सारी ट्रेनिंग भी वाबस्ता है, लोगों के रोजगार भी हैं, और जो ट्रेंड होंगे वो अपनी फैमिलियों के लिए भी कुछ करेंगे। तो आप लोगों को भी सामने आना चाहिए और ऐसे मुखय्यर हजरात को खसूसन सामने आए, ताकि इसकी बहाली जल्द मुमकिन हो। और जैसे साजिद साहब ने अज़म कर रखा है या सोचते हैं, या इनकी दूसरी टीम जिस तरह डॉक्टर बता रहे थे, तो ये पहले से भी बेहतर हो। और इस जदीद दौर में जहाँ टेक्नोलॉजी ने, मेडिसिन ने या मेडिकल ने तरक्की की है, ये भी तरक्की करे। मेरा मैसेज जो है वो, मेरी गुजारिश ये होगी पूरी कौम से कि वो इस हॉस्पिटल को हॉस्पिटल की बहाली में भरपूर अपना किरदार अदा जी करें। जी, आप इस हॉस्पिटल की बहाली में अपना किरदार अदा करें, ताकि ये हॉस्पिटल 52 डेज के अंदर अंदर फंक्शनल हो। वी आर वेरी मच डिटर्मिन्ड, और हमारा खुदावंद के ऊपर बड़ा ईमान और भरोसा है कि हम ऐसा कर पाएंगे। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने वक्त दिया और आपने हमें ऑनलाइन लिया और इसका अपडेट हासिल किया। साजिद साहब, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, और जितने भी देखने वाले न्यू कासल के नाजरीन हैं, उन्होंने गालबन जरूर सोचा होगा, और वो जरूर किसी न किसी तरीके से मैसेज को आगे भी पहुंचाएंगे, और इसमें अहम किरदार अदा करने की कोशिश भी करेंगे। हमारी ढेरों दुआएं आपके साथ हैं कि खुदावंद आपको बहुत बहुत बरकत दे। अगर तो बैटरी कुछ है तो हम नहीं, बैटरी बिल्कुल जवाब देगी मेरी एक्चुअली।
हाँ। नाजरीन, हम आपसे इजाजत चाहते हैं। हम कुछ दिन के बाद एक नए अंदाज से सामने आएंगे, ताकि हम इसको और बेहतर तरीके से दिखा भी सकें और आपको भी दिखा सकें कि इसमें क्या डेवलपमेंट होती है। और आज जो खुदा के फजलो करम से बहुत बेदारी है, हर कोई अपना किरदार अदा करने की कोशिश कर रहा है कि अपने अदारे जो है उनको बहाल करें, और ऐसे लोग जिन्होंने इनकी तबाही का बायस बने हैं, इनका सख्ती से मुहासबा करें। और सिविल सोसाइटी का हमेशा से एक अहम किरदार रहा है। जब वो उठ खड़े होते हैं तो कोई भी दीवार रास्ते में नहीं आती, बल्कि बेहतर होती है। तो मैं नौजवानों को भी ये मैसेज दूंगा कि साजिद साहब का हाथ बटाएं, और उनको जो भी वहाँ पे हेल्प की ज़रूरत है, फिजिकल ज़रूरत है, तो फिजिकल उनकी हेल्प करें। तो साजिद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी दुआएं आपके साथ है, और हमारा नेटवर्क आपके लिए किसी भी वक्त आप इसको यूज़ कर सकते हैं। हम राब्ते में रहेंगे नाजरीन। और हम साजिद साहब से, उनकी सारी टीम से इजाजत चाहते हैं। जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? इसी के साथ हम इजाजत चाहते हैं। खुदाए निगहबान, और खुदा इसको जल्दी से जल्द बहाल करे। थैंक यू सो मच।